कल्पों पहले, जब सृष्टि नवजात थी और धर्म अधर्म का संतुलन अत्यंत नाजुक, तब ब्रह्मा ने शिव को तांडव की शक्ति दी और विष्णु को सृष्टि की रक्षा की जिम्मेदारी। लेकिन समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आईं जब इन दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव हुआ। टकराव नहीं, बल्कि महायुद्ध, जो केवल शरीरों का नहीं, विचारों का, भावनाओं का और अस्तित्व का था। पहला महायुद्ध, अहंकार का अभिशाप प्रसंग। ब्रह्मा का अभिमान। एक बार ब्रह्मा ने स्वयं को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ मान लिया। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, पर वे न माने। तब आकाश से एक अनंत अग्निशिला प्रकट हुई। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसके आदि और अंत की खोज में निकल पड़े। विष्णु नीचे गए, वराह रूप में, ब्रह्मा ऊपर, हंस रूप में। विष्णु ने हार स्वीकार की, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। तभी अग्निशिला से प्रकट हुए भगवान शिव, महाकाल। उन्होंने ब्रह्मा का अहंकार भस्म कर दिया और उनके पांचवें मुख को काट दिया। युद्ध। विष्णु ने शिव से पूछा, हे महाकाल, क्या सृष्टि का आरंभ आप हैं या हम? उत्तर में शिव ने कहा, उत्तर युद्ध में मिलेगा। शिव ने रौद्र रूप धारण किया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। युद्ध इतना विकराल था कि दिशाएं थर्रा उठीं। अंततः विष्णु ने शिव के चरणों में शीश नवाया और कहा, आप मेरे भी आराध्य हैं। शिव ने उन्हें हरि के रूप में स्वीकार किया। यही हुआ शिवहरि एकत्व का आरंभ। दूसरा महायुद्ध, भृगु ऋषि की परीक्षा प्रसंग। सच्चा भगवान कौन? भृगु ऋषि को देवताओं ने भेजा यह जानने कि त्रिदेवों में सबसे अधिक करुणामय कौन है। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने अपमान सहा नहीं। फिर विष्णु के पास गए, उन्होंने क्षमा कर दी। फिर भृगु शिव के पास पहुंचे और उन्हें भी अपमानित किया। शिव ने क्रोध में त्रिनेत्र खोल दिया। तब नारायण प्रकट हुए और बोले, हे नाथ, यह परीक्षा थी, इसे नष्ट न करें। युद्ध। शिव बोले, क्रोध भी धर्म है यदि उसका उद्देश्य सही हो। नारायण बोले, क्षमा धर्म की आत्मा है। दोनों अपने अपने तत्वों में अडिग थे। युद्ध हुआ। त्रिशूल बनाम चक्र। ग्रह, तारे, नक्षत्र कांप उठे। अंत में माता आदिशक्ति ने आकर दोनों को शांत किया। यही हुआ शिव नारायण योग का विस्तार। तीसरा महायुद्ध, राक्षस आंध्रकासुर का वध प्रसंग। भक्ति बनाम दुष्टता। आंध्रकासुर को वरदान था कि केवल तब मरेगा जब भगवान शिव और विष्णु एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करें। राक्षस ने पृथ्वी को त्रस्त किया। सभी देवता थक गए। उसने ऐसी चाल चली कि शिव और विष्णु दोनों को एक दूसरे का दोषी बना दिया। युद्ध। भयंकर युद्ध हुआ। शिव का तांडव और विष्णु का मोहिनी रूप आमने सामने आया। जब सृष्टि संकट में पड़ी, तब दोनों को बोध हुआ कि यह राक्षस की चाल है। शिव ने त्रिनेत्र खोला, विष्णु ने चक्र छोड़ा। आंध्रकासुर भस्म हो गया। यही हुआ एक दूसरे की शक्तियों को पूर्ण स्वीकार करने का संकल्प। चौथा महायुद्ध, काली के वध की महाकथा प्रसंग। जब शक्ति को भी मर्यादा चाहिए थी, जब देवी काली अपने रौद्र रूप में असंतुलित हो गई, तब त्रिलोक संकट में पड़ गया। कोई उन्हें रोक नहीं सका। शिव उनके समक्ष लेट गए, फिर भी वह रुकी नहीं। तब नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें भ्रमित किया। युद्ध। शिव ने कहा, यह शक्ति मेरी है, मैं ही उसे रोकूंगा। नारायण बोले, अब ये शक्ति मर्यादा से बाहर हो चुकी है। समाधान आवश्यक है। शिव और नारायण के बीच एक मानसिक, आध्यात्मिक युद्ध छिड़ गया, शब्दों का, भावनाओं का और सिद्धांतों का। अंत में शिव ने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित कर देवी को शीतल किया और विष्णु ने उन्हें सद्गुणों से युक्त कर संतुलित किया। इन चार महायुद्धों ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का संतुलन युद्ध से नहीं, समन्वय से होता है। शिव और नारायण भिन्न नहीं, एक ही ब्रह्मा के दो रूप हैं, एक ज्वाला, एक जल। इन युद्धों की कथा यह सिखाती है, अहंकार विनाश का कारण है। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। धर्म का पालन, चाहे युद्ध से हो या प्रेम से, अनिवार्य है। शक्ति भी मर्यादा में हो तो कल्याण करती है।